हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण, उसमें हम देखे थे हिंद, यवन, पल्लव, शक, कुषाण। वहाँ से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वह सभी आपको करवा चुके थे। आज देखते हैं इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य का उद्भव एवं विकास। हमें गुप्त वंश की जानकारियाँ कहाँ से मिलते हैं और किस अभिलेख से, हम ये सभी के बारे में देखेंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा कहानी के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्या तो देखिएगा गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास देखिएगा, जिसमें से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। तब पूछेंगे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। द गोल्डन ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द गोल्डन ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री अर्थात भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल की जानकारी हमें कहाँ मिलता है, हम उसके बारे में भी देखेंगे। गुप्त काल की जो जानकारी है देखिएगा 275 AD से 550 AD अर्थात 550 ईस्वी तक है। इसी में देखेंगे, देखिएगा एक मिनट क्या है, तो गुप्त वंश की जानकारी, जिसमें से देखेंगे गुप्त साम्राज्य का उद्भव जो है कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर हुआ है। कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर नए साम्राज्य के रूप में हुआ था, नए साम्राज्य के रूप में हुआ था। इनका अधिपत्य कुषाण और सातवाहन साम्राज्य था। इनका जो अधिपत्य था कुषाण और सातवाहन साम्राज्य था। यहाँ के क्षेत्र पर भी स्थान कर चुके थे, यहाँ के क्षेत्र पर भी अपना कब्जा कर चुके थे। गुप्त राजा कुषाण के सामंत थे, गुप्त राजा थे कुषाण के सामंत थे। इनका क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक विस्तार था। किसका, तो गुप्त वंश का। इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र और उज्जैन थी। अर्थात गुप्त वंश ने भी अपने दो राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र और क्या, तो उज्जैन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है कि गुप्त वंश पर कौन कौन से शासक ने शासक किए थे, उसके क्या है, तो एक लिस्ट है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शासक जो हैं गुप्त वंश के शासक हैं और कौन से शासक नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं। देखिएगा हर शब्द के अंत में क्या, शब्द के अंत में गुप्त लगा है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जितने भी शासक हैं क्या गुप्त वंश के ही शासक हैं। जैसे देखिएगा श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त भी गुप्त वंश का शासक है। घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, क्या तो पुरोगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बधुगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और क्या तो विष्णुगुप्त। ये जो सभी गुप्त वंश के ही शासक हुए हैं। तो यहाँ से पूछेंगे गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन है, तो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन है, तो विष्णुगुप्त थे। कौन है, तो विष्णुगुप्त थे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ऐसे हम आगे इसके पढ़ेंगे, देखिएगा। तो क्या है श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिएगा श्रीगुप्त जो है 275 ईस्वी से हैं, 275 ईस्वी इसका। तब पूछेंगे गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, इनकी उपाधि क्या, तो महाराज। क्या तो श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण करनी थी। श्रीगुप्त का एक बेटा है घटोत्कच। कौन है, तो घटोत्कच है। और श्रीगुप्त की जो जानकारी मिलती है हमें ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है, जो अधिराज हैं। तब पूछेंगे श्रीगुप्त की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ताम्रपत्र अभिलेख अधिराज से मिलता है। श्रीगुप्त का बेटा कौन है, तो घटोत्कच है। घटोत्कच का उल्लेख नहीं है, लेकिन घटोत्कच का पुत्र कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम है। हम इसके बारे में देखेंगे। यह जो है
देखिएगा, पहले हम पीडीएफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बुक भी पढ़ेंगे। क्या तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित, अर्थात गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास के बारे में। गुप्त साम्राज्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी थ्योरी क्लास और ऑनलाइन बाय क्वेश्चन के रूप में आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एक भी प्रश्न छूटने की संभावना एग्जाम हॉल में ना बने। कि क्या तो देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 334 ईस्वी, 319 ईस्वी से 334 ईस्वी, देखिएगा इसे जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। 319 में गुप्त संवत चलाए, 319 में क्या तो गुप्त संवत चलाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसकी जो पत्नी थी कुमार देवी थी, कुमार देवी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। इसके सिक्का पर राज रानी का चित्र था, इसके सिक्के पर राजा और रानी का चित्र अंकित थे। इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। इसने कौन सी क्या चीज़ के सिक्के चलाए? तो चांदी के सिक्के चलाए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद हुए समुद्रगुप्त। कौन है? तो समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 380 ईस्वी, 335 ईस्वी से 380 ईस्वी इसका शासनकाल था। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को राज सिंहासन को सौंप दिया, राज सिंहासन को सौंप दिया और खुद संन्यास धारण कर लिए, कुछ संन्यास बन गए थे। इसके जो देखिएगा समुद्रगुप्त की जानकारी जो हमें मिलती है, समुद्रगुप्त की जो जानकारी हमें मिलती है, हरि सिंह द्वारा रचित प्रयाग परिस्थिति पुस्तक में मिलता है, प्रयाग परिस्थिति में मिलता है, जो प्रयागराज के चंपू शैली में लिखा है। प्रयागराज में जो है चंपू शैली में है, गद्य और पद दोनों में, गद्य और पद दोनों में लिखा है। इसे ध्यान से रखिएगा कि समुद्रगुप्त की जानकारी हमें कहाँ मिलते हैं? तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग परिस्थिति अभिलेख में, प्रयाग परिस्थिति अभिलेख में यह जो कहाँ है? तो प्रयागराज में है, चंपू शैली में, गद्य और पद दोनों में है। इसके दरबारी कवि हरिसेन थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। इसकी भाषा संस्कृत थी, लिपि ब्राह्मणी थी, लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी। इसकी उपाधि जो था परम भगवत, परम कर्मामक, कविराज, लिच्छवी दौरहिती है, क्या तो व्याघ्र पराक्रम है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। संगीत प्रेमी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। सिक्के पर वीणा बजाते हुए देखा तो कौन? समुद्रगुप्त। इसकी माता कुमार देवी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को विस्टन स्मिथ ने कहा था। भारत का नेपोलियन इसने 29 आर्यवर्त उत्तर भारत और 12 दक्षिण राजाओं को हराया था। उत्तर में 9 आर्यवर्त और दक्षिण में देखिएगा, इसने 9 आर्यवर्त उत्तर भारत और 12 दक्षिण राजाओं को हराया था, इसीलिए इसे समुद्रगुप्त की संज्ञा दी गई थी। इसकी मजबूत सेना थी और सुसंगठित नौसेना भी थी। किसके? तो समुद्रगुप्त को। देखिएगा समुद्रगुप्त के बारे में हम समुद्रगुप्त देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त क्या तो प्रथम है। देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो इसकी पत्नी है ध्रुवा देवी है, क्या तो ध्रुवा देवी, और ध्रुवा देवी आप ध्यान से याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त की क्या तो चंद्रगुप्त भी प्यार करते किसे? तो ध्रुवा से। लेकिन रामगुप्त की पत्नी कौन है? तो ध्रुवा देवी है। रामगुप्त की पत्नी कौन है? तो ध्रुवा देवी है। लेकिन आप यहाँ से ये याद रखिएगा, रुद्र क्या तो रुद्र रुद्रगुप्त तृतीय, अर्थात शक राजा था, अपहरण कर लिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 414 ईस्वी, 380 से 414 ईस्वी। देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का काल स्वर्ण काल का माना जाता है, इसने अनेक की उपाधि धारण की थी। देखिएगा
शाकाहारी, क्या तो शाकाहारी अर्थात शक शासक रुद्र तृतीय को मारा था। शक शासक रुद्र तृतीय को मारा था। परम भागवत की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रामक की भी उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। 14 विक्रमादित्य में से यह एक है। 14 विक्रमादित्य में से यह एक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जबकि इसकी पत्नी का नाम क्या था, कुबेर नाग था। कुबेर नाग था किसकी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेर नाग था। इसकी पुत्री प्रभावती थी। इसकी पुत्री प्रभावती। इसका विवाह क्या तो वाकाटक नरेश रुद्र तृतीय से हुआ। रुद्र तृतीय से हुआ। विक्रम संवत 57 से 58 ईस्वी में चला है। उज्जैन के शासक ने विक्रमादित्य ने चलाया था। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने चलाया था। क्या तो विक्रम संवत। आगे देखिएगा क्या, तो एक मिनट देखिएगा। सिक्के जो हैं आर्ध शैली में व्याघ्र शैली में चांदी और अंतिम आके बोले हम अंतिम। देखिएगा एक मिनट, देखिएगा एक मिनट क्या है, देखिए क्या, तो अंतिम शक रुद्र तृतीया को मारकर अंतिम शक रुद्र तृतीया को मार दिया था। किसने, तुम चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थे। सिक्के, एक मिनट देखिएगा। पुत्री प्रभावती गुप्त बता चुके हैं। बात क्या तो देखिए, हाँ क्या देखिएगा। सिक्के व्याघ्र शैली एवं चांदी में अंतिम शक शासक रुद्र से तृतीय को मार डाला था। रुद्र से तृतीय को मार डाला था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कितने, तो 9 रत्न रहते थे। आप यहाँ कह सकते हैं कि रुद्र सिंह तृतीय को किसने मारा था। रुद्र सिंह तृतीय को किसने मारा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मारा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मारा किसे, तो रुद्र सिंह तृतीय को मारा था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर है क्या, तो देखिएगा पहले यहाँ देख लीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कितने, तो 9 रत्न रहते थे। जिसमें से हम कालिदास प्रमुख 9 रत्न थे। अमर सिंह, धनवंतरी, क्या तो बेताल भट्ट, ब्रा क्या तो बारामिहिर, भररुचि, सक्कू, क्या तो घट पर घटक पर आके तो छनक, क्या तो छपनक है। छपनक है। छपनक है। देखिए प्रमुख नवरत्न में क्या तो कालिदास जो अभिज्ञान शकुंतलम लिखा था। अमर क्या तो अमरकोश, रघुवंश, मालवा कीर्तनम, धनवंतरी जो चिकित्सा जो आयुर्वेद से संबंधित है, मालवा कीर्तनम है। बेताल भट्ट जादूगर मंत्र शास्त्र था। कुमार संभव या मेघदूत। वारामिहिर खगोल वैज्ञानिक था। इसने बृहद संहिता और क्या था ब्रिजिता एवं पंच सिद्धांतिका लिखा थे। शंकु वास्तुकला एवं वास्तु का जो शिल्पकार शास्त्र थे। घटपार थे मुख्य सलाहकार कूटनीतिक था। क्या तो छापनक जो एक ज्योतिष था, जो ज्योतिष शास्त्र लिखा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सिक्के देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण को दिनार कहा, चांदी को रूपक कहा, तांबे को कौड़ी कहा। इसकी जो राज कवि था साव था, राजकवि साव था। संधि विग्रह सचिव वीर सेन थे। संधि विग्रह सचिव कौन थे, वीर सेन थे। देखिएगा आगे क्या तो फाहियान, एक मिनट देखिएगा। फाहियान 399 से 314 ईस्वी में आया था। इसका वो फाकियो है अर्थात लेखक चीनी भारतीयों क्या था इंतु हैं। पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्रा की कौन, तो फाहियान ने एक पुस्तक लिखी सी यू की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा क्षेत्र कुषाण को जीता था और मथुरा अभिलेख लिखवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम चंद्र का नाम महरौली लोहा स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम चंद्र। ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या तो देखिएगा।
ग्राम दान के बारे में सांची स्तूप में अभी लिखा गया है। ग्राम दान के बारे में सांची स्तूप में लिखा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का उल्लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का उल्लेख सबसे अच्छा स्रोत है क्या? तो देवी देवी चंद्रगुप्त देवी चंद्रगुप्तम है, देवी चंद्रगुप्तम है। इसने क्या देखेगा, मुद्राक्षस और राघवानंद अन्य रचनाएं विशाखादत्त की रचना की थी, यानी रचनाएं विशाखादत्त की रचनाएं की थी। आगे क्या? तो कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी, 415 से 455 ईस्वी, जिसमें से इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है, माता का नाम ध्रुव देवी है। माता का नाम क्या है? तो ध्रुव देवी है। इसने भी उपाधि धारण किए थे क्या? तो महेंद्र दीत, शाक्यदीत, अश्वमेघ महेंद्र, श्री महेंद्र, ये सभी क्या? तो उपाधि धारण की थी। तो कौन? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो गुप्त वंश के ही शासक थे। कहाँ के? तो बिहार में किए थे। कहाँ? तो बिहार में किए थे। सर्वाधिक अभिलेख गुप्त शासक में, सर्वाधिक अभिलेख गुप्त शासक में जो है दो मुद्रा की मुद्राएं हैं, दो प्रकार की मुद्राएं हैं। देखिएगा, मयूर मुद्रा, अश्वमेघ मुद्रा। मुख पर मयूर को लिखते हुए राजा पर पीठ कार्तिकेय की आकृति, राजा प्लस पीठ की कार्तिकेय की आकृति है। अश्व घोष की मुद्रा, अश्व अश्वमेघ यज्ञ कराने की जानकारी, अश्वमेघ यज्ञ कराने की जानकारी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा। स्कंद गुप्त है क्या? तो स्कंद गुप्त देखिएगा, स्कंद गुप्त जो हैं 455 से 467 ईस्वी रहा। इसके समय में हुनों का आक्रमण हुआ। किसके समय? तो स्कंद गुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि गुप्त शासक में से किस शासक के समय हुनों का आक्रमण हुआ? तो स्कंद गुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों का आक्रमण में हुनों का नेता खुश नवाज था। हुनों का नेतृत्व तोरमान ने की थी। उत्तराधिकारी क्या? तो मिहिर कुल थे। राजधानी सियालकोट थे। इसने भी उपाधि धारण की थी क्रमदित और शाक्यदित के सर्कदित की, कार्यदित और सर्कदित की उपाधि धारण की थी। चीन से मित्रतापूर्वक संबंध, सम्राट सांग टी दरबार में एक राजपूत भेजा था। सिक्के ब्रिश शैली सौर राष्ट्र में क्या? तो सौर राष्ट्र में राजपाल पर्यंत एवं जूनागढ़ अभिलेख था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख के दौरान जो स्कंद गुप्त था सुदर्शन जेल का निर्माण करवाया था। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल पुष्य गुप्त था, जो सुदर्शन झेल का निर्माण कराया था। अशोक द्वारा पुनः निर्माण का राज्यपाल तुषाप थे, नहरें निकलवाई थी। स्कंद गुप्त ने के राज्यपाल क्या? तो सुभिषाक था, बाढ़ से बांध टूटे गए उसे बनवाया था। स्कंद गुप्त ने का राज्यपाल पर्णदत्त था, जो पुनः निर्माण करवाया था। यही से गुप्त वंश का पतन शुरू होता है। स्कंद गुप्त के समय से ही गुप्त वंश का पतन होता है। तब पूछेंगे गुप्त शासक में से किस गुप्त शासक के समय गुप्त वंश का पतन माना जाता है? तो स्कंद गुप्त के समय ही गुप्त वंश का पतन माना जाता है। जिसमें से देखिएगा, एरन अभिलेख, पत्थर स्तंभ लेख। एरन अभिलेख जो है पत्थर स्तंभ अभिलेख है। भानुगुप्त का सेनापति गोपराज हुनों के विरुद्ध लड़ता है। उसे मार दिया जाता है। लेकिन गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। भानुगुप्त में ही सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। किसमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है? तो भानुगुप्त में ही मिलता है। अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। 543 ईस्वी से 550 ईस्वी। देखिएगा, गुप्त
साम्राज्य की विशेषताएं, गुप्त साम्राज्य की विशेषताएं जो था, गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था, गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था थी, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था थी, गुप्तकालीन अर्थशास्त्र व्यवस्था, गुप्तकालीन धर्म, गुप्तकालीन साहित्य एवं स्वर्णयुग, गुप्तकालीन वास्तुकला, गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी थी। गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं, देखिएगा। राष्ट्र को देश कहा जाता था, गोपान या गोप्तरीय होता था, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, उपारिक होता था। कौन? तो उपारिक होता था। जिला को गुप्त काल में विषय कहा जाता था, जिसका मुखिया विषयपति होता था। तहसील को क्या? तो विधि कहा जाता था, विधिपति होता था। ब्लॉक को पेठ कहा जाता था, ब्लॉक को पेठ कहा जाता था, पेठपति होता था। ग्राम को ग्राम अर्थात ग्रामपति कहा जाता था, ग्रामपति कहा जाता था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, ऐसे नहीं तो आप स्क्रीनशॉट मारकर लिख लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कई बार भी पूछे गई होंगी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्या क्या? तो केंद्रीय प्रशासन, क्या? तो केंद्रीय प्रशासन, गुप्त साम्राज्य की केंद्रीय प्रशासन। प्रशासन का प्रमुख राजा होता था, प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। राजा का देवीयकरण गुप्त राजाओं में से परमेश्वर, महाराजा धीराज, परम भट्ट जैसी उपाधि धारण की थी। गुप्तकालीन प्रमुख मंत्री हरिसेन द्वारा कहा गया है, गुप्तकालीन प्रमुख मंत्री हरिसेन द्वारा कुमार मत्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, महादंडनायक युद्ध एवं न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, महास सिंह भी ग्रीक शांति एवं दैशिक नीति का सर्वोच्च अधिकारी, दंड पाशिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते थे। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी, महाबालगृत सैनिक अधिकारी, आग्रहिक दान एवं विभाग प्रमुख अधिकारी थे, दान विभाग प्रमुख अधिकारी होते थे। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था देखिएगा। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन आजन्म पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन आजन्म पर आधारित था। ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था, ब्राह्मणों को ग्राम दिया जाता था। फायन ने चांडय का उल्लेख किया था, शूद्रों की स्थिति में सुधार किए थे। नारद स्मृति में 15 प्रकार में दासों की सूची का उल्लेख मिलता है। नारद स्मृति में दास को कितने भागों में बांटा गया? तो 15 भागों में। स्त्रियों की स्थिति में सुधार किए गए थे। पुराण सुनने का अधिकार था, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग और बाल विवाह भी ये सब समाप्त कर दिए गए थे। किस काल में? तो गुप्त काल में ही। दयनीय स्थिति स्त्री को पुरुष की निजी संपत्ति मानती थी, दयनीय स्थिति स्त्री को पुरुष को निजी संपत्ति कहते हैं। देवदासी प्रथा भी समाप्त हो गए थे। आगे क्या? तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, भूराजस्व का 1/6 में से 1/4 तक हुआ करता था। मनु स्मृति में भोग नामक कर की बात की गई है। दो अन्य कर क्या? तो उर्मग और उपकिरक का उल्लेख मिलता है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, जिसमें से क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि होते थे, वास करने योग्य भूमि, चारगा भूमि पशुओं के लिए चारा योग्य भूमि होते थे। शील ऐसे भूमि जो जोतने योग्य नहीं थे। आपरहत ऐसे भूमि जो जंगल होती थी। ये जो सभी गुप्त काल से ही संबंधित। आगे देखते हैं कि 1 मिनट क्या? तो सिंचाई के लिए रहत या घंट यंत्र का प्रयोग होते थे। गुप्त काल में ही श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं दिनार जारी की थी। तो दिनार जारी किए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। गुप्तकालीन धर्म देखिएगा कि कौन से धर्म को सर्वाधिक मानते थे। देखिएगा,
राजकीय धर्म वैष्णव था। राजकीय चिन्ह गरुड़ थी। भगवान विष्णु को सबसे पवित्र लौकिक अवतार या तो 12 कहा गया, 12 कहा गया हम। त्रिमूर्ति पूजा करते थे, त्रिमूर्ति पूजा करते थे। सुनिए दोबारा, वैष्णव धर्म को राजकीय चिन्ह गरुड़, भगवान विष्णु को लोकप्रिय अवतार माना जाता है 12 में, और त्रिमूर्ति पूजा करते थे। गुप्तकालीन साहित्य एवं स्वर्ण युग, गुप्तकालीन साहित्य एवं स्वर्ण युग देखिएगा। शूद्रक ने मृच्छकटिकम या माटे की खिलौने की गाड़ी थी। निर्धन ब्राह्मणों के साथ वैश्य एवं प्रेम प्राचीन नाटकों में सर्वोच्च कोटि का था। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम जो है विश्व की 100 सर्वोच्च कीर्ति में से एक है, विश्व की 100 सर्वोच्च कीर्ति में से एक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का भी उल्लेख करता है। इन्हीं के पुत्र भरत प्रसिद्ध राज हुआ था, भरत प्रसिद्ध राज हुआ था। देखते हैं कि आगे क्या था, एक मिनट देखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय कीर्ति था जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था, यूरोपीय भाषा में हुआ था। दूसरी भगवत गीता थी। गुप्त काल के सभी नाटक सुखावंत एवं दुखावंत का भी एक नहीं था, दुखावंत की भी एक नहीं था। आगे देखिए क्या है, तो देखिएगा एक मिनट देखिएगा। निम्न वर्गों के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे जबकि उच्च वर्गों के लोग सिर्फ संस्कृत बोलते थे। क्या, तो संस्कृत बोलते थे। बुद्ध घोष ने हीनयान धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या, तो सिद्धू दिमाग लिखा था, सिद्धू दिमाग लिखा था। जैन धर्म में आचार्य सिद्ध सेन ने न्याय अवतार का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। क्या, तो गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर अनेक ग्रंथ की रचना हुई है। असांग महायान सांग प्रखंड विद्वान था। देखते हैं कि आगे क्या, तो गुप्त युग में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, तब पूछेंगे पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संसार का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ है, संसार का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ है। आगे देखते हैं नाटक का परिचय देखिएगा। एक तरफ है नाटक, दूसरी तरफ नाटक और तीसरी तरफ नाटक का परिचय। अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास द्वारा लिखा गया दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। मालवा विचित्रम जो कालिदास द्वारा ही लिखा गया अग्निमित्र और मालवा कृत की प्रेम कथा है। क्या, तो विक्रमोशियरम जो कालिदास द्वारा लिखा गया है सम्राट पूर्वा और उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा है। मुद्रा राजा जो विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और मगध राजाओं पर बनने के बारे में जानकारी है। देवी चंद्रगुप्त प्रथम विशाखा दत्त की ऐतिहासिक घटना जो चंद्रगुप्त द्वारा शक राजा एवं वैध एवं क्या, तो ध्रुव देवी से विवाह की जानकारी मिलता है। क्या, तो मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा क्या, तो नायक चारुत्र एवं नायक बसंत सेन राजा ब्राह्मण जुआरी व्यापारी वैश्य एवं चोर दुष्यंत का वर्णन मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या, तो चारुदम भास क्या, तो काल्पनिक न्याय एवं चारुदम का वर्णन मिलता है। स्वप्न दस्तम भास महाराजा उदयन और क्या, तो बास दत्ता की प्रेम कथा की जानकारी मिलती है। आगे है गुप्तकालीन वास्तुकला देखिएगा। अजंता की गुफाएं में 29 है जिसमें वर्तमान में से 6 गुफा मौजूद हैं। महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता की गुफा जो है महायान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 6 गुफा में से देखिएगा 16 से 17 गुफाएं जो है गुप्तकालीन है, 16 से 17 गुफाएं गुप्तकालीन है, जिसमें से भगवान बुद्ध से संबंधित जो है जन्म के प्रतीक, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण भी अजंता की गुफा में वर्णित थे। जबकि देखिएगा मरणसन उत्कीर्ण राजकुमारी का भी चित्र है। क्या, तो बाघ की गुफा जो मध्य प्रदेश में, कहाँ, तो मध्य प्रदेश में है।
विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है, विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। मंदिर निर्माण कला गुप्त काल में ही विकसित हुआ था। मंदिर निर्माण कला गुप्त काल में ही विकसित हुआ था। देखिएगा, एक तरफ है मंदिर, दूसरी तरफ है स्थिति। एरन का विष्णु मंदिर एरन सागर जिला मध्य प्रदेश में है। भीम का शिव मंदिर क्या तो भूमरा स्नान क्या सतना जिला मध्य प्रदेश में है। सांची का मंदिर सांची रायसेन जिला के मध्य प्रदेश में है। पिपरिया विष्णु मंदिर पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में है। तेगवा कालिका देवी मंदिर तेगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तेगवा विष्णु मंदिर तेगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। क्या है नाचा ठाकुर की पार्वती नाचा मंदिर ठुकरा पन्ना मध्य प्रदेश में, ठुकरा पन्ना मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए क्या है तो ठुकरा मन्ना नागोद का शिव मंदिर नागोद सताना जिला मध्य प्रदेश में है। खोहा का शिव मंदिर तो खोहा सताना जिला मध्य प्रदेश में है। मढ़ी मंदिर मढ़ी जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में, जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखिएगा। आर्यभट्ट का जन्म 499 ईस्वी में पटना में हुआ। जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे देखिएगा। प्रसिद्ध गणित ग्रंथ आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट हैं। अन्य ग्रंथ जो हैं क्या तो दासी गति कामसूत्र एवं यार्थ शतक हैं। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि का अनुमान लगाया है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की शुरुआत की। शून्य एवं दशमलव सिद्धांत शून्य तथा दशमलव सिद्धांत सबसे पहले नई दी थी। आगे कहते देखिएगा। वारामिहिर का जन्म 550 ईस्वी में हुआ था। 550 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट के बाद दूसरा गणित एवं ज्योतिष वारामिहिर है। प्रसिद्ध ग्रंथ वारामिहिर संहिता बृहत् संहिता पंथ सिद्धांतिका थे। ब्रह्मगुप्त का जन्म देखिएगा। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में हुआ था। ब्रह्मगुप्त ने गुप्तकालीन गणित थे। प्रसिद्ध ग्रंथ क्या था ब्रह्म अष्टपु सिद्धांत थे। क्या तो खंडदाय थे। ध्यान संग्रह थे। धन्वंतरी चिकित्सा थे। जो आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज्यसभा के सदस्य थे। नागार्जुन गुप्त काल के प्रसिद्ध रसायन शास्त्र धातु विज्ञान वेता थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। गुप्त साम्राज्य का उदय एवं विकास हम पढ़ चुके हैं। यह जो है एक थ्योरी क्लास थी। हम आगे जो इसके आगे वीडियो लाएंगे उसमें थ्योरी एवं MCQ प्रश्न दोनों शामिल होगा। वह जो है बुक से होगा। क्या तो बुक से होगा। बस इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि एक ही वीडियो में गुप्त साम्राज्य का उदय एवं विकास से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। इसके बाद हम इसके पार्ट 2 लाएंगे। यह भी जो होगा गुप्त साम्राज्य एवं देखिएगा गुप्त साम्राज्य का उद्भव एवं गुप्त साम्राज्य का विकास ही होगा। वह पार्ट 2 होगा। देखिएगा गुप्त साम्राज्य का विकास और गुप्त साम्राज्य का उद्भव से जितने भी प्रश्न बनते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम वह सभी आपको करवा देंगे ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एक भी प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने साथ दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो।